मैं पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए हर हर वीडियो की भांति हम इस बार भी मोटिवेशनल क्योटो के साथ अपनी बाड़ी को शुरू करते हैं। तो किसी शायर ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो अगर आपके मन में अगर कुछ करने का जुनून है, अगर आप पे भगवान का भरोसा है, तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के बारे में, जैसा कि हम 2 वीडियो बना के छोड़ दिए थे। तो आइए तीसरा वीडियो यानी फंडामेंटल राइट्स यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक दिया गया है। अब आर्टिकल 23 के बारे में बात करें, जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण करता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे शुरू से ही शोषण किया जाता है। अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, जबकि बड़े बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते आए हैं शुरू से ही। तो आइए 23 के बारे में बात करें तो 23 में ट्रैफिकिंग यानी दुर्व्यवहार कर रहा है आपके साथ, कोई तस्करी कर रहा है किसी भी चीज़ का। जैसे देखे होंगे आप लोग छोटे छोटे बच्चों को कहीं और जाके, पहले के ज़माने में माता पिता या भाई बहन या कोई और बेच देता था, और बच्चों से काम कराया जाता था। तो वो ट्रैफिकिंग अगर कोई कर रहा है, तस्करी, अगर आपको जानकारी होती है तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा बात करें बेगारी या बंधुआ मजदूरी के बारे में, तो बेगारी और बंधुआ मजदूरी यानी आपको कोई बेगारी नहीं करा सकता है। बेगारी मतलब होता है बिना पैसे के श्रम अगर कोई कराता है तो उसको जेल भी हो सकता है। आप स्वेच्छा से किसी का बेगारी कर सकते हैं। बेगारी मतलब होता है कि जैसे कोई कह दे कि आटा पिसवाना है, अगर आप अपनी मर्जी से आटा पिसवाने जाना है तो पिसवा सकते हैं। वरना अगर आपको कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। बंधुआ बंधुआ मजदूरी की बात करें तो देखे होंगे पहले के ज़माना में ऐसा होता था कि बंधुआ बंधुआ कहने का मतलब ये नहीं है कि बांध के काम कराया जाता था। बंधुआ मजदूरी का शाब्दिक अर्थ ये है कि देखे होंगे आप लोग कि पहले के ज़माने में एक महीने पर पैसा दिया जाता था और 1 महीने का काम होता था, जिसमें अगर अगर जो नौकर है, अगर 1 महीने के पहले अगर कोई काम छोड़ के जाता है तो उसको मजदूरी नहीं दिया जाता था, उसको वेतन नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था मजदूरों को। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार के तौर पर बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। अगर कोई 1 महीने में अगर 15 दिन काम किया है तो उसको 15 दिन का ही वेतन मिलेगा। और तीसरा अधिकार की बात करें फर्स्ट यानी बलात् श्रम। बलात् श्रम यानी आपको बिना मर्जी के आप श्रम करना चाहते हैं तभी भी कोई श्रम करा सकता है। जैसे आप दोपहर तक आपको काम करने का मन कर रहा है, जबकि कोई जोर जबरदस्ती करके कह रहा है कि शाम तक काम करेंगे तब आपको वेतन दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं आपको। लेकिन अगर जो आपको बात राष्ट्रीय हित या आपातकाल में अगर आपकी बात अगर होती है तो उस समय ये शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, चाहे देखे भी होंगे, आप लोग कोरोना के समय में देखे होंगे कि नौकरी भी करा लिया जाता था और कम वेतन यानी वेतन भी काट दिया जाता था। पुलिस का देखे होंगे लगभग 10-20% वेतन काट के मिलता था। दूसरा बात करें आर्टिकल 24 के बारे में, तो आर्टिकल 24 यानी बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। बाल नियोजन क्या होता है? आप लोग देखे होंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर कोई खतरनाक कामों में लगाता है, जैसे फैक्ट्री में काम करना यानी कारखानों में काम करना, अगर कोई कारखानों में काम कराता है छोटे बच्चों से तो उसको जेल हो सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा बात करें तो माइन यानी खाद्यान्न के बारे में, आप लोग देखे होंगे कि खाद्यान्न में छोटे छोटे बच्चे काम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी देखे होंगे कुछ लोग खाद्यान्नों में काम करने के लिए, जैसे बालू का खनन हो गया, मिट्टी खनन हो गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है। अगर छोटे बच्चे अगर उसमें काम करेंगे तो उनके जान माल की हानि हो सकती है। इस प्रकार इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और आर्टिकल 24 में ये कहा गया है डेंजर, 24 में एक और अधिकार दिया गया है डेंजर यानी खतरनाक जो कार्य है
जैसे कि आप लोग पटाखा उठाके की फैक्ट्री में अगर छोटे बच्चे अगर जो काम करते हैं तो जो पटाखा फैक्ट्री के मालिक होंगे उनको जेल भी हो सकती है। शिवकाशी जो है कि पटाखे के लिए फेमस है। अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 तक यानी 3 आर्टिकल्स दिया गया है। तो आइए आर्टिकल 25 के बारे में बात करें तो अंतःकरण देखे होंगे आप लोग। अंतःकरण यानी धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक काम करने का जो रिवाज है वो इसके अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। जैसे धार्मिक आप प्रचार कर सकते हैं, यानी अपना जो हिंदू धर्म है वह हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता है। जो मुस्लिम धर्म जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर सकता है। तीसरा, अगर व्यक्तिगत अधिकार की बात करें तो देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जैसे सिखों को आप देखे होंगे कृपाण, कृपाण मतलब होता है तलवार। सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी है। देखे होंगे जहाँ भी जाते हैं वो छोटा सा ही तलवार लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाते हैं। तीसरा, अगर बात करें तो मुस्लिम को हिजाब, हिजाब देखे होंगे, बुर्का पहन के, बुर्का पहनने की आज़ादी है मुस्लिम महिलाओं को। वो कहीं भी कोई भी उसे नहीं छीन सकता, हिजाब। तीसरा बात करें तो सिंदूर, सिंदूर सिंदूर के बारे में, यानी हिंदू जो महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाती हैं, जो है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। इन्हें, इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि पहले भी, कि फंडामेंटल राइट्स को ना ही सरकार छीन सकती है और ना ही कोई लोग छीन सकते हैं। ये आने वाले समय में भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये पर्सनल लॉ है। देखिए, ये हिजाब की बात करें तो देखे होंगे आप लोग कि आतंकवादी जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में देखे होंगे हिजाब उजाब पहन के इसी का फायदा उठाते हैं और हिजाब के चलते बम लेके जाते हैं सब, और बम मार के भारी विनाश करते हैं सब, जिसकी वजह से ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का फायदा उठाते हैं सब और उल्लंघन करते हैं सब। आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। जैसे स्थापना कर सकते हैं आप, मंदिरों की स्थापना कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम लोग अपना मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं। तीसरा बात है संपत्ति, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन के लिए संपत्ति जुटा सकते हैं, एक दूसरे से चंदा मांग सकते हैं। तीसरा, वैधानिक खर्च, वैधानिक खर्च कर सकते हैं, यानी सामूहिक स्वतंत्रता है इसका कि आप जितना भी चाहें उतना भी खर्च कर सकते हैं, इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों का धन टैक्स मुक्त होगा, अर्थात इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखे होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं अपनी संस्था खोल लेते हैं और जब जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, एक मंदिर खुलवा देते हैं जिसमें जिसमें अपने पूरे पैसे को मंदिर के ट्रस्ट में जमा कर लेते हैं, जिससे उनका फ़ायदा होता है और उनके उनके पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। वो अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं, लेकिन प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस लगेगा। देखे होंगे आप लोग हर मंदिरों में, कुछ कुछ ऐसे मंदिर हैं जो वीआईपी गेट बना होता है जिसमें प्रवेश शुल्क लगता है। जैसे आप उज्जैन में महाकाल मंदिर गए होंगे तो पहले तो वहाँ पे हम लगभग 4-5 साल पहले गए थे तो वहाँ पे 250 रुपया लगता था वीआईपी गेट में नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप जाएंगे तो प्रवेश शुल्क कुछ और हो गया है, तो जाइए और घूम के आइए, वहाँ पे भी बाबा महादेव का दर्शन करिए। प्रवेश शुल्क की एंट्री फीस लगता है, बहुत लोग जैसे जिनको जल्दी रहता है उनके लिए एंट्री फीस लगेगा। 28, आर्टिकल 28 की बारे में बात करें तो आर्टिकल 28 में सरकारी खर्च से चलने वाली संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं, जैसे जो भी चीज़ जैसे सरकारी स्कूल में आप धार्मिक कोई शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना की गई है। कोई किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है और सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है इंडिया में। तो सरकारी खर्च से चलने वाली जो भी संस्थाएं आप धार्मिक शिक्षा देंगे तो आपको जेल हो सकता है, कोई आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। संस्थान में कोई भी धार्मिक कार्य के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, जैसे कि हिंदू का कोई संस्था है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गीता पढ़वाए, चाहे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे मुस्लिम का कोई स्कूल है, उसमें ज़बरदस्ती उर्दू पढ़ाया नहीं जा सकता, जब हिंदू चाहेगा तभी पढ़ सकता है। और मुस्लिम लोगों को भी अधिकार है कि अगर हिंदू के स्कूलों में अगर उनको संस्कृत नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। अब पार्ट 4 हम इसका जल्दी ही लाएंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग का प्रेम बना रहेगा तो हम भी क्या करेंगे, बहुत जल्दी मुकाम को हासिल करेंगे। धन्यवाद।